गाइस नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। सो ये जो रीडिंग होने वाली है ये आपके जुलाई के महीने के लिए होने वाली है। हालांकि मैं आप लोगों के लिए ज़ोडिएक साइन के ऊपर बेस्ड रीडिंग्स जो है वो पोस्ट कर चुकी हूँ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021। बट ये जो रीडिंग है ये आपके नाम के अकॉर्डिंगली होगी। तो अगर आपका नाम ए से एच तक के साथ में शुरू होता है तो आप ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका नाम आई से पी तक के साथ में शुरू होता है तो आप ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपका नाम क्यू से जेड तक के साथ में शुरू होता है तो आप ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट करेंगे। टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप देख लीजिए कितने मिनट कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू होने वाली है। जानेंगे हम आपकी हेल्थ के बारे में, आपके फाइनेंसेस के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में, ओवरऑल जो भी गाइडेंस होगी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, राइट। So yes, let's begin the reading with group number 1 for the month of July 2020. Group number 1, अगर आपका नाम A से H तक के साथ में शुरू होता है then this is the reading for you. And let's see आपके लिए क्या messages हैं, क्या energies रहेंगी आपकी family life की in the month of July 2021. जुलाई के महीने में family life से जुड़ी क्या energies रहेंगी group number 1 के लिए। First card is the Chariot. ओके, लेट्स सी हेल्थ से रिलेटेड क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए। टेम्परेंस, हीलिंग इज कमिंग अप। ओके, फॉर योर फाइनेंसेस, आपका करियर, आपकी जॉब, बिजनेस, आपका मनी, क्या मैसेज है, किस तरीके की एनर्जीज हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए जुलाई 2021 के महीने में। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स फॉर योर फाइनेंसेस। ओके, लव लाइफ से जुड़ा क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड ओवरऑल क्या गाइडेंस है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 की वेलबीइंग के लिए। द लवर्स कार्ड इज हियर। ओके, सो 5 में से 3 कार्ड्स आपके मेजर अरकाना के आए हैं। यहाँ पे आपके लिए जो डेट्स इंपॉर्टेंट रहेंगी वो 2 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 14 तारीख और 28 तारीख, ये डेट्स जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी। ग्रुप नंबर 1, आपकी फैमिली लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो आप कहीं से शिफ्ट हो सकते हो, कहीं मूव कर सकते हो, कहीं ट्रैवल का आप प्लान बना सकते हो अपनी फैमिली के साथ में। और आपकी हेल्थ की बात करें तो अगर आपको कुछ इश्यूज चल रहे थे हेल्थ रिलेटेड तो वो अब हील हो जाएंगे। आपकी हेल्थ अगर पहले से बहुत अच्छी थी तो अब और अच्छी होने वाली है, हीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। फाइनेंसेस के लिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके फाइनेंसेस जो है वो अच्छे रहेंगे। सो आपके वर्क के लिए या आपके फाइनेंसेस के लिए जो गाइडिंग मैसेज यहाँ पर ये है गाइस ग्रुप नंबर 1 के, आप किसी और की तरक्की को देखकर या किसी और के फाइनेंशियल गेन्स को देखकर आप अपने आप को कम मत समझिए या अपने आप को कंपेयर मत कीजिए किसी दूसरे के साथ में, राइट। किसी और की सक्सेस से अपने आप को आप कंपेयर मत कीजिए, ना अपने फाइनेंसेस को किसी और के साथ में कंपेयर कीजिए। ये आपके लिए एक गाइडिंग मैसेज यहाँ पे रहेगा। एक्सेप्ट कीजिए और बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। जो कुछ आपने गेन किया है, जो कुछ आपने अर्न किया है, आपको उसके लिए थैंकफुल रहना है। आपकी लव लाइफ की अगर हम बात करें तो आप शायद इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, जुलाई के महीने में आप शायद बहुत ज़्यादा अपने लव लाइफ के ऊपर फोकस नहीं है। आप शायद अपने काम के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं या दूसरे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं जुलाई के मंथ में। इस तरीके की कुछ एनर्जी जो है वो आपकी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। जो लोग मैरिड हैं, जो लोग किसी तरीके की पार्टनरशिप में हैं ऑलरेडी, भले ही बिजनेस पार्टनरशिप है या आपके हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी पार्टनर है आपके, तो उनके साथ में ओवरऑल रिलेशनशिप आपका अच्छा बना रहेगा। और यस, नॉट टू फॉरगेट हर तरीके से, बिकॉज हीलिंग का कार्ड आपका आया है तो ये आपकी 7 चक्रा हीलिंग, आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग को भी शो कर रहा है। आप में से कुछ लोगों को शायद हार्ट चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है, राइट। सो हार्ट चक्रा मेडिटेशन अगर आप सुनते हैं यूट्यूब पे, आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें कि आप हार्ट चक्रा मेडिटेशन सुन सकते हैं और अपनी खुद की हीलिंग आप कर सकते हैं। तो वो आप कीजिए। मिनिमम जो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, अच्छा रहता है कि आप 21 मिनट्स के लिए वो मेडिटेशन करें। 21 मिनट्स अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है तो आप कम से कम 10 मिनट के लिए वो मेडिटेशन ज़रूर सुने, राइट। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, what else, what other messages do we have for you। जुलाई 2021 के महीने में आपके लिए किस तरीके की एनर्जीज रहने वाली हैं, आपकी खुद की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। ग्रुप नंबर 1,
स्ट्रेस का कार्ड आपका आया है, मेंटल स्ट्रेस, काम से जुड़ा यहाँ पे दोबारा से मैसेज है, नंबर 7 के साथ में ही है। काम से जुड़ा कुछ स्ट्रेस आपके जनरली भी मैं देख रही हूँ कि आप शायद अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे या अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस आपका रहने वाला है। देन यू हैव रिसेप्टिविटी विद द टेम्परेंस कार्ड, यानी कि आप बहुत मेजर हीलिंग जो है इस महीने रिसीव करने वाले हो। आपके चक्रास जो है वो एक्टिवेट होने वाले हैं, बैलेंस में आने वाले हैं। कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपको रही हैं तो वो प्रॉब्लम्स हील होंगी। कंडीशनिंग का कार्ड आया है, दिस इज़ नंबर 15। ओके, अगेन कुछ लोग शायद आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं या आपके साथ माइंड गेम्स खेल सकते हैं। आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, कुछ आपके ऐसे जानने वाले लोग हो सकते हैं जो कि आपको ये दिखाएंगे कि अरे भाई तुम्हारे पास इतना नहीं है, सामने वाले पर्सन के पास तुमसे ज़्यादा है, या फिर तुम में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है लेकिन सामने वाले पर्सन में जो है तुमसे ज़्यादा कैपेबिलिटी है, वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल इंसान है, राइट। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। आप जो हो इन लोगों के बीच में यू आर अ लायन, ठीक है। ये लोग जो हैं, ये जो भी लोग आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं इस टाइम पे, उनसे आपको बच के चलना है। किसी और के बातों में आपको नहीं आना है। कोई इंसान शायद आपको कंट्रोल कर सकता है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बच के चलना है। टर्निंग इन का कार्ड आया है, नंबर 4। मेडिटेशन मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मेडिटेशन आप कीजिए, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी गाइज, ठीक है। जो भी लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं, आप अपने अंदर इतनी पावर डेवलप कर पाएंगे, आप अपनी एनर्जी को इतना डेवलप कर पाएंगे कि फिर किसी की भी नेगेटिव बात का आपके पीस ऑफ माइंड पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, आपकी एनर्जीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपकी एनर्जीज इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी, आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाएगी, ठीक है। देन यू हैव गिल्ट, नंबर 8। तो किसी चीज़ को लेके गिल्ट में आप आ सकते हो, या कोई इंसान जो मैं यहाँ पे कह रही हूँ, आपको कुछ ऐसी फीलिंग्स आपके माइंड में इन्फ्यूज कर सकते हैं जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं या रियल नहीं है। हो सकता है कि किसी गलत चीज़ के लिए आपको ब्लेम किया जाए, या फिर किसी ऐसी बात के लिए आपको ब्लेम किया जाए जिसमें कि आपकी गलती ना हो, ठीक है, या उतनी मिस्टेक ना हो आपकी जितनी कि आपको बताई जा रही है, राइट। सो दूसरों की बातों को, दूसरों की नेगेटिव बातों को आपको बिल्कुल भी अपने दिल पर नहीं लेना है, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ आपको फोकस नहीं करना है। ग्रुप नंबर 1, यस, अगर आपकी गलती है तो आप उसको एक्सेप्ट करें, आप उसके ऊपर काम करें, लेकिन उस गिल्ट में आके ऐसे ना हो जाएं कि कोई भी आपको कितना भी कंट्रोल करे कि आपने भाई ऐसे किया था तो अब आपको मेरी ये बात माननी ही पड़ेगी, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग जो चीज़ मैं यहाँ पे आपको कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ। ये क्लैरिटी, ये बैलेंस कि आपने अगर कुछ मिस्टेक भी करी है तो भी कोई आपका नाजायज़ फ़ायदा ना उठा पाए आपकी पावर्स का या आपकी कैपेबिलिटीज़ का। ये डिफ्रेंशिएट करना जो है ये आप तभी सीखेंगे जब आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेटेड होगा, जब आपका थर्ड आई चक्रा जो होगा वो एक्टिवेटेड होगा, वो बैलेंस्ड होगा, उसमें क्लैरिटी आएगी, राइट। सो ये चक्रा मेडिटेशन जो है वो आप ज़रूर करें, तो आप समझ पाएंगे कि कहाँ पे आपको अपने कदम जो है वो रोक लेने हैं और कहाँ से अब आपका आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, राइट। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी आपके लिए क्या एडिशनल मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडिंग मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर ग्रुप नंबर 1? द डिवाइन फेमिनिन, ओके, डिवाइन फेमिनिन का कार्ड आया है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है रिसेप्टिविटी के साथ में आया है गाइस। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बहुत अच्छे से होने वाली, आपका इंट्यूजन डेवलप होने वाला है। अगर आप क्राउन चक्रा मेडिटेशन करते हैं, आपका इंट्यूजन, और थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन करते हैं, आपका इंट्यूजन जो है वो काफ़ी अच्छे से डेवलप होगा। आपको लाइफ में डिसीजंस लेने की क्लैरिटी मिलेगी। आप लोगों की इंटेंशंस, लोगों की वाइब्स, लोगों की एनर्जीज और उनके हिडन मोटिव्स जो हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। देन यू हैव द सिल्वर वाटरफॉल। थोड़ा सा टाइम जो है वो आपको इस महीने खुद को देना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आ रहे हो, तो थोड़ा टाइम आपको खुद को देना है। सिल्वर वाटरफॉल का जो ये कार्ड आता है, ये हमको एक ऐसी मेडिटेशन बताता है कि आपको इमेजिन करना है, आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं आराम से, ठीक है, रिलैक्स्ड हैं, आपका फोकस अपनी ब्रीदिंग पर है,
और आपको विजुअलाइज करना है कि आप इस सिल्वर वाटरफॉल के नीचे बैठे हुए हैं और इसमें से जो डिवाइन वाइट लाइट है वो आपके ऊपर गिर रही है और आपकी बॉडी में से, आपके सर से लेके आपके पैर तक जितनी नेगेटिविटी है, जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं, वो सब वॉश आउट होते जा रहे हैं। आप भले ही 5 मिनट कर पाएँ, 10 मिनट कर पाएँ, बट डू ट्राई दिस, बिकॉज आपके लिए ये कार्ड निकल के आया है ग्रुप नंबर 1। ओके, इस तरीके से, इस मेथड से आप अपने फेमिनिन सेल्फ को भी जागृत कर पाएंगे। री पेरेंटिंग योर सेल्फ। आपके कुछ ऐसे चाइल्डहुड इश्यूज हो सकते हैं गाइज, कुछ ऐसी डीप रूटेड कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ पुराने, बहुत पुराने ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं आपके बचपन से जुड़े हुए, जिसका कि इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि अभी तक आपकी प्रेजेंट लाइफ में पड़ रहा हो। तो वहाँ पे उस मेमोरी में जाके आपको अपनी उस मेमोरी को करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कभी आपने कुछ ऐसा टाइम फेस किया हो जब आपको एज अ चाइल्ड आपको ऐसा लगा हो कि यू आर नॉट लव्ड इनफ, आपके पास उतना सपोर्ट नहीं है, या आपको कोई टाइम नहीं दे पा रहा है, ठीक है, या आपने कुछ किया है, छोटी सी कोई चीज़ करी है, पेरेंट्स ने आपको बहुत बुरी तरीके से उसके लिए डांट दिया है, बहुत बुरी तरीके से उसके लिए आपकी पिटाई लगा दी है, तो वो एक फियर जो होता है वो बच्चे के मन में बैठ जाता है एंड कुछ टाइम में आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो उस चीज़ को भूल जाता है, लेकिन वो फियर कंटिन्यूसली जो है वो आपके मन में रह जाता है। एंड इवन व्हेन यू बिकम एन अडल्ट बनने के बाद भी अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो आप कई बार अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा आप ब्लेम करने लगते हैं और गिल्ट में आ जाते हैं। आप में से कुछ लोग होंगे यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 में जो शायद इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे और आपको इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं होगा। ठीक है, यस, तो इस चीज़ के ऊपर आपको काम करना है। अभी सही टाइम है, मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। सेक्सुअल फ्रीडम का यहाँ पे कार्ड आया है, सेक्सुअल एनर्जी से जुड़ा ये कार्ड है। आपका यूनियन हो सकता है, अपने सोलमेट के साथ में आपका यूनियन हो सकता है। जो कपल्स फैमिली प्लान कर रहे हैं और उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उनके लिए ये जो है गुड न्यूज़ का एक मैसेज है। ठीक है, देन यू हैव लव, राइट। लव सिर्फ आपके लव रिलेशनशिप के लिए नहीं है, लव इज़ ऑल्सो योर सेल्फ लव। आप किस तरीके से अपना ध्यान रखते हैं, जब आपके अंदर लविंग एनर्जीज होंगी, आपके अंदर कंपैशन होगा, तभी आप वो सेम एनर्जीज जो हैं अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ग्रुप नंबर 1, अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस चल रहे हैं, तो ये बहुत ही क्लियर से मैसेजेस यहाँ पे, गाइडिंग मैसेजेस आपके लिए आए हैं। जो चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी खुद की एनर्जीज़ को बैलेंस में लेकर आने के लिए, एंड टू ओवरऑल अपनी लाइफ को वापस से एक ट्रैक पर लेकर आने के लिए, राइट। या अगर आप किसी तरीके की कोई स्टेगनेंसी फेस कर रहे हैं, किसी ऐसे फेज में आप अटके हुए हैं, किसी ऐसे स्टेज पे आप अटके हुए हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रही है, भले ही वो आपके काम से जुड़ा हुआ है या आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई करें। बिकॉज जब तक आपकी एनर्जीज़ में एक एक बैलेंस नहीं होगा, तब तक आपकी जो गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ेगी। सो यहाँ पे मैंने आपको एक तो चक्रा मेडिटेशन मैंने आपको बताया है आपके लिए। जो यहाँ पे चक्रा मेडिटेशन आया है वो आपका क्राउन चक्रा का आया है, आपका थर्ड आई चक्रा का आया है और आपका हार्ट चक्रा का आया है। इनके ऊपर आपको स्पेशली ध्यान देना है। अगर आप सारे ही 7 चक्रास के लिए अगर आप कर सकते हैं, यहाँ पे 7 रंग आए हैं, अगर आप 7 चक्रास के लिए कर सकते हैं तो वो और भी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड 21 मिनट्स जो है वो सफिशिएंट रहते हैं, अच्छे रहते हैं चक्रा मेडिटेशन करने के लिए, अगर आप बिगिनर हैं तो। ओके, यस, ग्रुप नंबर 1 गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। एंड लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2। नंबर 2, अगर आपका नाम आई से पी तक के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। एंड यस, सबसे पहले टैरो कार्ड से हम चेक करेंगे कि कैसी एनर्जी रहेगी ग्रुप नंबर 2 के लिए उनकी फैमिली लाइफ की। ओके, फैमिली को लेके किस तरीके की एनर्जी है ग्रुप नंबर 2 के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। लेट्स सी आपकी हेल्थ के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना। द लवर्स इज हियर ग्रुप नंबर 2।
आपके फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेज है, आपके फाइनेंसेस, आपका करियर, आपकी जॉब, बिजनेस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लव लाइफ की एनर्जी कैसी रहेगी जुलाई 2021 में। ग्रुप नंबर 2, यू हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ फियर यहाँ पे आ रहे हैं। ओवरऑल आपकी वेल बीइंग के लिए क्या है मैसेज यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से? व्हाट इज़ द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2? ओवरऑल वेल बीइंग के लिए क्या मैसेज है? वी हैव 6 ऑफ कप्स, राइट? ओके, सो यहाँ पे नंबर 6 जो है वो 2 बार आया है, नंबर 5 है, नंबर 8 है। ये डेट्स हैं जो कि शायद जुलाई के महीने में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले आपकी फैमिली लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ एफर्ट की ज़रूरत है शायद आपकी तरफ से। आप शायद इनफ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में, या फिर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शायद आपकी नहीं हो पा रही है फैमिली के साथ में, या फिर हो रही है तो ओवर होती जा रही है और आपके एफर्ट्स जो हैं वो लोग एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ना ये ओवर होना चाहिए ना ये कम होना चाहिए। आप अगर बिल्कुल अपनी फैमिली से अलग थलग फील कर रहे हैं, कटा हुआ फील कर रहे हैं, आप पूरा टाइम अपने काम के ऊपर ही फोकस करते रहते हैं, तो आपको टाइम निकालना है और अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना है। इस टाइम पे आपके लिए एक जो ओवरऑल जो एक गाइडिंग मैसेज यहाँ पर आ रहा है ग्रुप नंबर 2 इज़ आप को किसी को कुछ गिफ्ट करना है, ठीक है? कुछ डोनेट कीजिए या अपनी फैमिली में आप किसी को कुछ गिफ्ट कीजिए, अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट कीजिए। वो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए लेकर आएगा। जिन्होंने पूरी ज़िंदगी आपके लिए काम किया है उनको अगर आप बदले में कुछ देते हैं, कुछ भी पॉजिटिव देते हैं, भले ही आप उनके साथ में थोड़ा अच्छा टाइम ही स्पेंड कर ले तो वो भी एक गिफ्ट की तरह ही होता है। बाकी अगर आप कुछ गिफ्ट उनको दे सकते हैं, उनकी पसंद की कोई चीज़ उनको दे सकते हैं तो वो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? कुछ नीडी लोगों को, कुछ पुअर पीपल को अगर आप कुछ डोनेट कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ मैं देख रही हूँ यहाँ पे ग्रुप नंबर 2, आपकी हेल्थ एक तो अगर पहले कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो हील होगी, अब ठीक होगी। आपको किसी तरीके का अगर आपने कुछ ऐसा प्लान बना रखा है अपने माइंड में, शायद कुछ लोग होंगे यहाँ पे जो कि किसी दूसरे इंसान के सहारे से आगे बढ़ते हैं, राइट? आपकी हेल्थ में भी आप सोचोगे कि अगर मैं कल से कुछ डाइट फॉलो करूँगा या करूँगी तो मेरे साथ में मेरा फ्रेंड भी डाइट फॉलो करे तो मुझे एनकरेजमेंट मिलेगी, राइट? तो उस तरीके का कुछ सिचुएशन आपकी हेल्थ से जुड़ा हो सकता है। या फिर आप सोच रहे हो कि मैं कल से जिम जाऊंगा या जाऊंगी, या मैं कल से वॉक पर जाऊंगा या जाऊंगी। इस तरीके के प्लान अगर आप कुछ बना रहे हो तो आप शायद ऐसा सोच सकते हो कि आपको ये चीज़ अपने किसी फ्रेंड के साथ में, अपने किसी फैमिली मेम्बर, ब्रदर सिस्टर के साथ में आप ये चीज़ करोगे, ठीक है? दूसरा यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगर आपका अपना खुद का बिजनेस है और वो पार्टनरशिप में है तो वो बिजनेस आपका बहुत अच्छे से फ्लरिश करने वाला है। अगर आप जॉब भी करते हो तो भी बहुत अच्छी एनर्जी, आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है आपकी मनी से रिलेटेड। आप जुलाई के महीने में ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी की किसी तरीके से कुछ वैल्यू समझने वाले हो, या फिर आप किसी ऐसी जगह पर मनी इन्वेस्ट भी कर सकते हो जहाँ से आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। कुछ लोग अगर सैलरी इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हैं तो उनकी सैलरी जो है वो हो सकता है कि उसमें कुछ इंक्रीज हो, राइट? दूसरा मैसेज जो यहाँ पे गाइडिंग मैसेज आपके सैलरी से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड, आपकी मनी से रिलेटेड आया है वो ये है कि यू हैव टू वैल्यू वट एवर यू हैव अर्नड। ये सिमिलर काइंड ऑफ मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए भी कुछ इसी तरीके का मैसेज था उनके काम से रिलेटेड, उनकी मनी से रिलेटेड। यहाँ पर भी एक सेम काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग कि आपको जो कुछ आपने अर्न किया है आप उसकी वैल्यू कीजिए, और जैसे ही आप अपने मनी की वैल्यू करना शुरू करते हैं, आप अपने पैसे की रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, वो मनी जो है वो आपका बहुत अच्छे से ग्रो करने लगेगा। अगर आप अपना मनी, जो कुछ भी आपके पास में पैसे आते हैं और आप उसको अपने वॉलेट में जस्ट ऐसे ही तोड़ मरोड़ के आप उसको रख देते हैं, या घर में आप कहीं पर भी अपना वॉलेट छोड़ देते हैं, कहीं पर भी आप अपने पैसे रख देते हैं, तो आप जो है एक तरीके से आप यूनिवर्स को मैसेज भेज रहे हैं कि मेरे लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती है, इट डज़ नॉट मैटर टू मी, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो उसका फ्लो आपकी तरफ जो है वो आना कम हो जाता है या रुक जाता है। तो पैसे को आपको रिस्पेक्ट देनी है, पैसे को आपको वैल्यू भी करनी है। आपकी लव लाइफ से जुड़ा जो यहाँ पे मैसेज आया है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स का आया है, राइट? कुछ लोग हैं शायद ग्रुप नंबर 2 में जो अपने पार्टनर के साथ शायद सेपरेशन में चल रहे हैं
और सेपरेशन नहीं हुआ है तो आप दोनों में से किसी एक को अबैंडनमेंट का यहाँ पे फियर है, डर है कि उनके जो पार्टनर हैं वो उनको छोड़कर जा सकते हैं, या फिर कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस ना बन जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम लोग अलग हो जाएं, पता नहीं हमारा रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। इस तरीके के डाउट्स, इस तरीके के फियर्स जो है वो आपके मन में आ सकते हैं, आपके पार्टनर के मन में भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं, राइट। तो इस फियर को भी हटाने के लिए यहाँ पे जो गाइडिंग मैसेज है वो 6 ऑफ कप्स में आया है। सेम जिस तरीके से आप अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसी तरीके से आपको, अगर आप अपने पार्टनर को भी इसी तरीके से वैल्यू देते हैं, उनको भी इसी तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, उनकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ में अप्रिशिएट करते हैं, तो आप बहुत जल्दी से इस फियर से, अगर आपके मन में ये फियर है तो आप इस फियर से ओवरकम कर जाएंगे। आपके पार्टनर के मन में इस तरीके का कोई सिमिलर फियर है तो वो भी इस फियर से ओवरकम कर पाएंगे। ओके, लेट्स सी इन जनरल जुलाई 2021 के महीने में आपकी क्या एनर्जी रहेगी। ग्रुप नंबर 2, ओके, मोरालिटी। ठीक, मोरालिटी का कार्ड आपका आया है सबसे पहले। देन यू हैव बियॉन्ड इल्यूजन नंबर 20, 20 तारीख, महीने की 20 तारीख, और ये आपका है थर्ड आई चक्रा है। थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन आपके लिए अच्छी रहेगी। क्लिंगिंग टू द पास्ट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 5 ऑफ कप्स है ये यहाँ पे। पुराने लॉसेस के बारे में आप सोचने वाले हो और सोच सकते हो, ठीक है। अभी तो आपको गाइडेंस यहाँ पे मिल गई है तो आप अपने थॉट्स को संभालिए। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पे आ रहा है नंबर 13 के साथ में। एनर्जीज में मेजर चेंज आएगा, आपकी खुद की एनर्जीज में एक मेजर चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा। आपके अंदर जो एक फायर, आपके अंदर जो एक क्रिएटिविटी और लाइफ को जीने की अगर यू नो एक विल जो है वो कम हो रही है अगर, तो वो वापस से इंक्रीज होने वाली है। या इवन आपके काम को लेके आप डिसहार्टन्ड हो रहे हो, अपने रिलेशनशिप को लेके आप डिसहार्टन्ड हो रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ जो है वो कहीं दबती जा रही है, राइट, वो पॉजिटिविटी कहीं दबती जा रही है, तो सडनली उसमें चेंज आएगा, वो एनर्जी राइज होगी, उसमें चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा। एंड यू हैव एडवेंचर। सो आपका मन कर सकता है इस महीने कि आप कहीं ट्रैवल करें या कहीं घूमने जाएं, कहीं अकेले चले जाएं, किसी के, अगर आप मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आप बच्चों के साथ में कहीं ट्रैवल करें, राइट। नेचर के करीब जाने का आपका मन कर सकता है इस महीने। आप सच में कुछ, आपको, मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप कुछ पुराने बंधनों को छोड़ के, कुछ पुराने डेली रूटीन्स में से निकल के आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन का टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हो। दूसरा, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मोरालिटी के कार्ड के साथ में शायद वर्क प्रेशर या किसी चीज़ को लेके टेंशन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बनी हुई है फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल वर्ल्ड में, कि आप जो हो बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, राइट। किसी ने आपके, ऐसा लग रहा है किसी ने आपके हाथ बांध दिए हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई है, काम से रिलेटेड ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर शायद वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, या फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जिनको आप पूरे कर करके उस चीज़ को डेली रिपीट कर करके आप थक गए हो, राइट। बट इस सिचुएशन से भी, अगर आप इस सिचुएशन में हो ग्रुप नंबर 2, तो इस सिचुएशन से भी आप अपने आप को खुद निकाल सकते हो। यहाँ पे गाइडेंस जो नेक्स्ट कार्ड में आई है बियॉन्ड इल्यूजन में, वो आपके थर्ड चक्रा से रिलेटेड आई है। थर्ड आई चक्रा जो है आपका, थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन आप अगर करेंगे इस महीने में तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ये जो थॉट्स आपके जो पुराने लाइफ को लेके आ रहे हैं, बार बार पुराने लॉसेस को लेके आ रहे हैं, ये थॉट्स आपके रुक जाएंगे, ठीक है। आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल लेके आ पाओगे, आप पॉजिटिव थॉट्स सोच पाओगे, राइट। दूसरा, जो आपकी एनर्जीज में जो यहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये प्रोसेस, एनर्जीज चेंज होने का प्रोसेस कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है कई बार, बिकॉज चेंजेस, हर कोई इजीली चेंजेस में अडेप्ट नहीं कर पाता है। तो इन चेंजेस में भी ढलने के लिए ये जो मेडिटेशन का यहाँ पे सजेशन आया है, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरा, थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं, आपको टाइप करना होगा थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन, उसमें आप देख लीजिए, जो भी वीडियो आपको सूटेबल लगता है
मैं सजेस्ट करती हूँ जब भी आप चक्रा मेडिटेशन करते हैं 21 मिनट्स के लिए ज़रूर करें। 21 मिनट्स के लिए नहीं कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि इतना टाइम नहीं है तो आप 10 मिनट्स के लिए ज़रूर करें, डेली करें। स्पेशली जुलाई के लिए आपका सजेशन आया है तो जुलाई में आपको ये करना ही चाहिए, राइट। ओके, बैक ऑफ द डेक आपका है एग्जिस्टेंस का कार्ड। दैट मीन्स आप भले ही इस टाइम पर जहाँ पे भी जिस भी सिचुएशन में हो, एक तो यहाँ पे दोबारा से मेडिटेशन का ये सिंबल है, ठीक है। मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और मेडिटेशन के थ्रू ही आप अपनी मन की आंखों से आप देख पाओगे तो आपको आपकी आगे की जर्नी जो है या आपकी आगे की स्टोरी, आपका आगे का जो रास्ता है, आपको वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा खुला आसमान है यहाँ पे आपके सामने और पूरे अपॉर्चुनिटीज से, इन तारों से ये भरा हुआ है। सारी चीज़ें जो है, सारी ब्लेसिंग्स जो है वो आपके लिए अवेलेबल हैं, सिर्फ आपको यहाँ से अपनी आंखें खोलकर देखने की ज़रूरत है। ओके, यस। ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। जनरल मैसेजेस क्या हैं, गाइडिंग मैसेजेस क्या है ग्रुप नंबर 2 के लिए। फर्स्ट कार्ड वी हैव बाउंड्रीज। ओके, बाउंड्रीज का कार्ड आपका आया है मोरालिटी के साथ में। Then you have beyond illusion and maturity. Okay. Yin and yang. गाइस, कहीं से आपको एक सपोर्ट जो है मिलने वाला है, किसी बड़े का सपोर्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। कुछ बातें अगर आपको परेशान कर रही हैं, कुछ टेंशन्स अगर आपकी लाइफ में चल रही हैं तो एक डिवाइन गाइडेंस आपको मिलने वाली है। देन यू हैव द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, काम के बोझ तले आपको अपने आप को नहीं दबाना है, राइट। थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। ग्रुप नंबर 2, सोलमेट्स का कार्ड आपका आया है। आप में से कई सारे लोग इस टाइम पे अपने सोलमेट्स के साथ में इन्वॉल्व होंगे, अपने सोलमेट्स के साथ में रिलेशनशिप में होंगे। बाउंड्रीज का कार्ड हमको यहाँ पे ये बता रहा है आपके लिए इन जनरल कि आपको कुछ चीज़ों के लिए अपनी बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। अपने लिए आपको कुछ टाइम डिसाइड करने की ज़रूरत है। हर टाइम अगर आप काम करते हैं या हर टाइम अगर आप किसी एक ही चीज़ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज फोकस कर रहे हैं, किसी एक ही चीज़ के ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कदम पीछे लेने हैं और अपने लिए कुछ चीज़ें आपको डिसाइड करनी हैं। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि अननेसेसरीली आपका बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नेगेटिव लोगों के लिए भी आपको बाउंड्रीज जो है वो क्रिएट करनी है। टाइम आ गया है आपके लिए कि अब आप जो है अपनी लाइफ को लाइटली लेना बंद करें, अपने आप को लाइटली लेना बंद करें और थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ में यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि कुछ फैसला शायद आपको लेना है या फाइनली अब आपको कुछ डिसाइड करना है। ओके, यिन एंड यांग का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है हेल्थ के लिए। आपका हेल्थ जो है वो अच्छा रहेगा, आपके चक्रास जो है वो अच्छे रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। स्पेशली अगर आप ये मेडिटेशन करते हैं जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे सजेस्ट करी, आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से मैक्सिमम लोग ये मेडिटेशन रूटीन जो मैं बता रही हूँ उसे फॉलो करेंगे। और अगर आप करते हैं तो मुझे वापस से वीडियो पे आके यहाँ पे आके ज़रूर बताइएगा आफ्टर 30 डेज 40 डेज कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो चक्रा मेडिटेशन का कैसा रहा है, ठीक है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन के साथ में मैंने आपको बता दिया है कि आपको टाइम डिसाइड करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना है। आपने आपके माइंड में जो है एक बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है। वो बैलेंस आप खुद ही लेकर आएंगे जुलाई के मंथ में, राइट। ओवरऑल लव रिलेशनशिप जो है वो आपका अच्छा रहेगा। जहाँ पे सेपरेशन चल रही है, जिन लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, वहाँ पे भी एनर्जीज जो है वो काफ़ी पहले से बेटर होती हुई नज़र आ रही हैं, राइट। ग्रुप नंबर 2, गाइज दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बिकम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। दूसरा कि इंस्टाग्राम पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। एंड गाइज आई सी यू नेक्स्ट टाइम। लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 3 नाउ। नमस्ते ग्रुप नंबर 3। अगर आपका नाम Q से Z तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू एंड लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 के लिए सबसे पहले जुलाई 2021 के महीने में फैमिली से जुड़ा क्या कार्ड आता है, क्या मैसेज है, क्या एनर्जी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ की।
ओके, फर्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी हेल्थ के लिए देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, बिजनेस, जॉब, मनी। ग्रुप नंबर 3 के लिए जुलाई 2021 के महीने में पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लव लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 3 जुलाई 2021 में लव लाइफ के लिए वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स एंड ओवरऑल वेल बीइंग, ओवरऑल गाइडिंग मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, ओके ओके। ग्रुप नंबर 3 सबसे पहले तो यहाँ पे 2 डेट्स हैं ऐसी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट आई हैं, वो है 5 और 7। ओके, फिलहाल सबसे पहले बात करें आपकी फैमिली लाइफ की, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड फील कर सकते हो अपनी फैमिली के टुवर्ड से, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ की बात करें, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत अच्छा है। आपकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है, या अपने फिटनेस को लेके, अपनी हेल्थ को लेके आपको कुछ चीज़ें जो है वो इंक्लूड करने की ज़रूरत है। देन यू हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स फॉर योर फाइनेंसेस, फॉर योर बिजनेस और जॉब। तो अभी फ़िलहाल अगर आप किसी एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी का या किसी ऐसे मनी रिलेटेड किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो शायद आएगा, लेकिन उस हिसाब से शायद ना हो जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स है। दूसरा, यहाँ पे जो गाइडिंग मैसेज रहेगा आपके मनी को लेके वो ये रहेगा कि आपको थोड़ा सा मैच्योरली अपने मनी को हैंडल करने की ज़रूरत है। पैसे को लेके आपको इस महीने कोई भी रिस्क नहीं लेना है, कहीं भी किसी ऐसी जगह पे आपको मनी इन्वेस्ट नहीं करना है जहाँ पे कि आपको लगे कि वहाँ पे रिस्क है, ठीक है। यस, और जो कुछ भी आपने अर्न किया है उसको भी आपको काफ़ी इस टाइम पे संभाल के और बहुत ही मैच्योरिटी के साथ उस चीज़ को चलाने की ज़रूरत है जुलाई 2021 में, राइट। ग्रुप नंबर 3 आपके लव लाइफ की अगर हम बात करें ओवरऑल, तो एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी के साथ में आपकी नई कन्वर्सेशन जो है वो शुरू हो सकती है। ये रिलेशनशिप आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों की चल रही है, तो आपके पार्टनर के साथ दोबारा से कन्वर्सेशन शुरू हो सकती है। एंड अगर आप लोग नॉर्मल रिलेशनशिप में हैं, अच्छे रिलेशनशिप आपका चल रहा है, तो भी आप लोगों के बीच में एक ऐसी इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन हो सकती है जो आगे आप लोगों के रिलेशनशिप को और बेटर बनाएगी। सो आपकी लव लाइफ से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन, ठीक है, वो जुलाई 2021 में आने वाला है। कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस आप लोगों की होने वाली है। किसी कोई ऐसा मैटर हो सकता है जो कि जिस चीज़ के बारे में आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, जिस चीज़ के बारे में आप बहुत टाइम से कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि आपको ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आई बिलीव जुलाई 2021 में वो कन्वर्सेशन जो है वो आप लोगों के बीच में होने वाली है। देन ओवरऑल फॉर योर वेल बीइंग आपका जो कार्ड आया है वो आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। दैट मीन्स आपके लिए इन जनरल जो अभी एडवाइस यहाँ पे आ रही है वो ये है कि इस टाइम पे आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आप अगर किसी चीज़ को लेके कोई फैसला लेने वाले हैं या कहीं से आप अपना कोई ट्रैक चेंज करने वाले हैं, कुछ चेंज अगर आप करने वाले हैं, तो आपको बहुत सारे लोग शायद बहुत कुछ सजेशंस दे सकते हैं, बहुत सारी एडवाइसेस दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं आपके वर्क प्लेस में या आपके आसपास जो कि आपका रास्ता रोकने की, आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको जो है इतना अपने माइंड में इतना स्ट्रॉन्ग आपको रहना है कि आप इस सिचुएशन को फेस कर पाएं। दूसरा यहाँ पे गाइडिंग मैसेज ग्रुप नंबर 3 आपके लिए जो आ रहा है वो ये है कि जल्दबाजी में आपको इस महीने कोई काम नहीं करना है। तसल्ली से आप काम कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम छूटता जा रहा है, मुझे इतने टाइम में ये चीज़ कंप्लीट करनी थी, तो वो जो है आपको टाइम अपना प्लान करके चलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा लेज़ीनेस अगर आपके अंदर है तो वो लेज़ीनेस आपको हटाने की ज़रूरत है। और अगर आप चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं, पोस्टपोन बहुत करते हैं, टालते बहुत हैं, तो आपको अपनी इस आदत के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है जुलाई के मंथ में। अदरवाइज़ आपके लिए आगे जो है वो हर्डल्स क्रिएट हो सकती हैं आपके
कॉम्पिटिटर्स के वजह से, राइट। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3, इन जनरल आपकी इंडिविजुअल एनर्जी जो है वो कैसी रहेगी जुलाई 2021 में। शेयरिंग इज योर फर्स्ट कार्ड। देन यू हैव क्रिएटिविटी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ में। आई बिलीव आपको या तो आपको ये एक सेम पैटर्न, किसी चीज़ का सेम पैटर्न फॉलो करते करते अब ऐसी स्टेज आ गई है कि वो चीज़ अब आपके लिए काम नहीं कर रही है। समथिंग इज़ नॉट सर्विंग फॉर यू एनी मोर। तो कुछ चेंज आपको करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी लेवल शायद आपको अपना बढ़ाने की ज़रूरत है। सम चेंजेस, कुछ ऐसे चेंजेस आपको अपनी तरफ से करने पड़ेंगे। आपकी हेल्थ से जुड़े हो सकते हैं, काम से जुड़े हो सकते हैं, इन जनरल आपकी लाइफ से जुड़े हो सकते हैं। तो आपको अपनी तरफ से कुछ चेंजेस जो हैं वो करने हैं। देन यू हैव इनोसेंस, आपके काम के साथ में इनोसेंस का कार्ड आया है, राइट। यहाँ पर भी मैं रिस्क देख रही हूँ। आप जानते बूझते जो है किसी गलत जगह पर फंस सकते हो, तो उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। पैसे को लेके मैंने आपको फर्स्ट स्प्रेड में भी बताया है, मनी को लेके आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज ना हो, जिस काम के बारे में आपको नॉलेज ना हो, वहाँ पे आप अपना मनी इन्वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आया है आपका यहाँ पे, दिस इज नंबर 20। तो यहाँ पे 3 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख ये डेट्स आई हैं। एंड फाइनली यू हैव पॉलिटिक्स नंबर 7। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड पॉलिटिक्स इज ऑल्सो नंबर 7। यानी कि दोबारा से गाइज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके सामने वो होने का प्रिटेंड कर रहे हैं जो कि वो एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। पॉलिटिक्स का कार्ड है, ये आपका ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़ा भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको अभी हार्मलेस लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस इंसान से मुझे कोई खतरा नहीं है, बट वो इंसान आपकी कुछ प्रॉब्लम्स या आपके कुछ वीकनेसेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अपने अपने मनी को तो आपको बचा के चलना ही है, अपने आप को भी आपको प्रोटेक्ट करके रखना है जुलाई के मंथ में। और यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस आया है मेडिटेशन से जुड़ा और आपके चक्रा से जुड़ा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन जुलाई के महीने में करें। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं वीडियो थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन के लिए, वो आप कीजिए। 21 मिनट्स में सजेस्ट करती हूँ आपको। 21 मिनट्स आपको करनी चाहिए एवरी डे। नहीं कर पाते हैं अगर 21 मिनट, तो कम से कम 10 मिनट ये मेडिटेशन आपको करनी है, राइट। इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, आपका माइंड स्ट्रांग बनेगा और आप जिन लोगों का असली चेहरा इस टाइम पर नहीं देख पा रहे हैं, उनकी इंटेंशंस, उनकी वाइब्स, उनके हिडन मोटिव्स जो है वो आप समझ पाओगे, ओके। यस, और ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान जो है आपके काम से ही जुड़े हों। आपके आसपास में इन जनरल भी कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा आपका भला नहीं चाहते हैं। तो आपको हर किसी की गाइडेंस नहीं सुननी है, बहुत ही ज़्यादा देख समझ के आपको लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना है, ओके। जुलाई के मंथ के लिए बहुत स्ट्रांगली ये गाइडिंग मैसेज है आपके लिए। ग्रुप नंबर 3, आंखें बंद करके किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है। आप शायद बहुत ही ज़्यादा गिविंग हैं, आप ओवर एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं किसी एक अपनी लाइफ के किसी एक एस्पेक्ट में, राइट, जो कि अब आपके लिए सर्व नहीं कर रहा है। सो यू हैव टू चेंज दैट। उसमें आपको एक चेंज लाने की ज़रूरत है। दोबारा से ये जो मैसेज है, ये जो गाइडिंग मैसेज है, आपके काम से जुड़ा हो सकता है, आपकी लव लाइफ से जुड़ा हो सकता है, आपकी हेल्थ से जुड़ा भी हो सकता है। प्रॉबेबली आप किसी एक डाइट को फॉलो कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और अब उससे आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, या अब उस डाइट से आपको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो आपको उस डाइट में हो सकता है चेंज लाने की ज़रूरत हो, राइट। या आपका एक फिक्स्ड थॉट पैटर्न, आपका सोचने का तरीका, एक फिक्स तरीका, एक रिजिड तरीका जो है वो सेट हो गया है। जो चीज़ अब आपको लाइफ में नई चीज़ें अट्रैक्ट करने में हेल्प नहीं कर रहा है, तो वो थॉट पैटर्न आप चेंज कर सकते हैं। गाइडिंग मैसेज यहाँ पे आपके लिए आ ही गया है। थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन के थ्रू आपकी बहुत हेल्प होगी, राइट। 40 डेज आप कीजिए गाइज। ये 40 डेज नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट जुलाई के मंथ के लिए आया है, तो आप जुलाई के मंथ में ज़रूर करें। और बाद में ज़रूर यहाँ पे इसी वीडियो पे कमेंट्स में आके ज़रूर बताएं अपने एक्सपीरियंस, इस मेडिटेशन के एक्सपीरियंस आप मेरे साथ भी शेयर करें और अपने जो दूसरे व्यूअर्स हैं उनके साथ में भी शेयर करें, ओके।
लेट्स सी व्हाट अदर मैसेजेस डू वी हैव, और क्या गाइडिंग मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए जुलाई 2021 के महीने में। ओके, इंटीमेसी, सो अपने पार्टनर के साथ में आप स्पेशल टाइम जो है, इंटीमेट टाइम उनके साथ में स्पेंड कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 3 डिवाइन मैस्कुलिन, आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज जो है वो बढ़ने वाली हैं समहाउ। ओके, देन यू हैव शिवलरी, someone is going to be very kind towards you only if you be kind to them, ठीक है। कोई आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, लेकिन बदले में वो इंसान आपसे भी वही सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करेगा। कोई, अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया पर्सन जो है, ठीक है, जो गर्ल्स हैं यहाँ पे, जो फीमेल्स यहाँ पे अभी ये वीडियो देख रही हैं, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है इस महीने में। द गार्डनर्स कार्ड इज हियर। ओके, दैट मीन्स जो कुछ ब्लेसिंग्स अभी फिलहाल आपके पास में हैं, जो कुछ ऑलरेडी यूनिवर्स ने आपको दिया है, गॉड ने आपको दिया है, आपको उसकी वैल्यू करना सीखना है, ठीक है। भले ही आपकी हेल्थ है, आपके फाइनेंसेस हैं, आपके रिलेशनशिप्स, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स जो है आपकी फैमिली के साथ में है, या आपके पार्टनर के साथ में है, जो कुछ भी ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं, आपको उन ब्लेसिंग्स को थैंकफुल होना है यूनिवर्स के लिए, गॉड के लिए, ठीक है। और डिवाइन मैस्कुलिन के साथ में यू हैव डिवाइन फेमिनिन ऑल्सो। सो समहाउ बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ये महीना ख़त्म होते होते आप काफ़ी हद तक जो है बैलेंस में आ चुके होंगे। एंड आई बिलीव ये एनर्जीज भी जो है आपकी इस महीने की शायद इसीलिए आ रही हैं क्योंकि आप में से कई लोग जो मेडिटेशन में सजेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे, वो एक्चुअली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी एनर्जीज काफ़ी हद तक बैलेंस में आएंगी। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में, उनका रिलेशनशिप और ज़्यादा डीप और स्ट्रेंथन होगा। जो सिंगल है वो नए पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे, डोरवेज खोल पाएंगे, अपने ब्लॉकेजेस हटा पाएंगे। जो लोग शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं उनके लिए जो है कोई नया रिश्ता, कोई एक अच्छा रिश्ता जो है वो आपके लिए आ सकता है। आपको अपने अंदर इन जनरल ग्रैटिट्यूड की जो भावना है, थैंकफुलनेस की जो फीलिंग है, वो उसको आपको इन्हेंस करना है जुलाई 2021 में। ग्रुप नंबर 3 गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। एंड यस गाइज, आई सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर।